हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी रेल की यात्रा तो ज़रूर की होगी। चाहे हम अमीर हो या गरीब, रेलवे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये रेलवे ही है जिससे हमारा पूरा देश कनेक्टेड रहता है। भारतीय रेल दुनिया की चौथी बड़ी रेलवे नेटवर्क है, जिसकी कुल वर्ग 95,981 किलोमीटर की है। ये तो लगभग हम सभी जानते हैं कि स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने 1776 में किया था, जिसको पूरी तरह डेवलप रिचर्ड ट्रेविट्रिक ने सन 1804 में किया। पर दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल कभी उठा है कि आज हम जो उन्नत रेलवे देखते हैं वो किस तरह यहाँ तक पहुंची और इसमें हमारा प्यारा भारत देश का क्या योगदान है? तो इसका उत्तर है हमारे देश के एक महान आविष्कारक की महत्वपूर्ण योगदान के बिना रेलवे की प्रगति लगभग असंभव था। पर यह एक विडंबना की बात है कि हम सब उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। रेलवे का फुल्ली फंक्शनल ब्रेक सिस्टम अर्थात वैक्यूम ब्रेक सिस्टम एक भारतीय ने ही बनाया था। ये सिस्टम इतना कारगर था जिसके बदौलत ये अभी भी साउथ अफ्रीकन रेलवे में यूज होता है। इससे पहले रेलवे में मैनुअल ब्रेक और स्टीम कॉयल ब्रेक का इस्तेमाल होता था, जिसका एफिशिएंसी बेहद खराब था। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो मॉडर्न रेलवे ब्रेकिंग सिस्टम का शुरुआत ही वैक्यूम ब्रेक से हुआ था। इस अनोखे और कारगर आविष्कार को भारत के ही एक सुपुत्र कॉलोनेल गुरुप्रसाद दास ने सन 1930 में किया था। अपने अपार सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों को दूर करते हुए और बहुत सारे संघर्ष करते हुए उन्होंने यह महत्वपूर्ण आविष्कार की थी। कॉलोनेल गुरुप्रसाद दास का जन्म 12 फरवरी 1904 में असम के बरपेटा में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद तथा अपने घर की आर्थिक हालत ठीक ना होने के कारण उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कपड़े का व्यापार भी शुरू किया था। उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन चल रहा था। गुरुप्रसाद दास भी उसका हिस्सा बनने और आंदोलन की एक सभा में भाग लेने के लिए कलकत्ता चले गए और वे कलकत्ता में ही कुछ समय बिताए। बाद में उन्होंने कलकत्ता में अपने जीविका के लिए एक मोटर गैराज में बतौर मैकेनिक काम करना शुरू किया। इसी दौरान उनका परिचय कलकत्ते में रहने वाले कुछ प्रवासी असमिया लोगों से हुआ था, जिनमें से साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी एक थे। अपने अच्छे आचार व्यवहार के कारण उनको असम के एक बड़े बिजनेसमैन भोलानाथ बरुआ अपने गैराज में बतौर मैकेनिक हेल्पर रख लेते हैं। इसी दौरान उनका मुलाकात एक दिन मिस्टर थॉमसन से होती है, जो ब्रिटिश इंडिया में एक बहुत बड़े विदेशी व्यापारी थे। मिस्टर थॉमसन अपने गाड़ी में हुए कुछ खराबी को ठीक करवाने के लिए भोलानाथ बरुआ के गैरेज में आए थे। वे गुरुप्रसाद दास के तकनीकी कार्यकुशलता को देख काफी प्रभावित हुए थे और अपने कंपनी में काम करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने उनका दाखिला कलकत्ता टेक्निकल स्कूल में करवा दिया था, जहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त की। उसी दौरान उन्होंने थॉमसन कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, जिसका वर्कशॉप ईडन गार्डन में हुआ था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी ऑफिसर्स, खासकर बिल्टन बेल, जो उस समय असम के गवर्नर थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने गुरुप्रसाद दास को इंग्लैंड भेजा
अपने हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। उसी दौरान उनको रेलवे ब्रेकिंग सिस्टम पर रिसर्च करने का मौका मिला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनके समझ एवं काम को देखकर उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री से नवाजा गया। अपने डिग्री को प्राप्त करने के बाद उनको ब्रिटिश नेवी में काम करने का मौका मिला, जिससे वे सबमरीन में काम करने वाले पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग बने। जहां कुछ साल काम करने के बाद वे जर्मनी चले गए और वहां उन्होंने हीट मीटर की आविष्कार की। कुछ साल बाद वे अपने वतन भारत चले आए और उन्होंने इंपीरियल रेलवे सर्विस को ज्वाइन किया। अपने 5 साल की कार्यकाल में उन्होंने कठोर परिश्रम एवं अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वे रेलवे की उन्नत एवं कारगर ब्रेकिंग सिस्टम वैक्यूम ब्रेक अर्थात जीपी ब्रेक का आविष्कार करने में सफल रहे। ऐसी आविष्कार एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समझ के कारण उनको एसोसिएट मेंबर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के उपाधि से भी नवाजा गया था। उन्होंने वैक्यूम ब्रेक और हीट मीटर के साथ साथ कट ऑफ कंट्रोल गॉल्स और बॉयलर सेफ्टी वाल्व का भी आविष्कार किया था। उन्होंने अपने कर्म जीवन का 1970 में एक उच्च सरकारी ऑफिसर के तौर पर कानपुर में समापन किया, जहां उनको कॉलोनेल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सन 1932 में उन्होंने चंचला दास से विवाह किया था तथा उनके 2 पुत्र थे, वासुदेव और रणदेव। 26 मार्च 1962 को अपने पत्नी और अपने 2 पुत्रों वासुदेव और रणदेव को छोड़ वो इस दुनिया से चल बसे। इस तरह भारत के एक महान वैज्ञानिक विश्व को अपनी प्रतिभा की धरोहर देकर इस दुनिया से चल बसे, जिनके खोज ने असम एवं समग्र भारतवर्ष का नाम गर्व से ऊंचा किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। अगर आपको एजुकेशन, जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट वीडियोस एंड आर्टिकल्स देखना पसंद है तो हमारे ऐप लेटेस्ट करियर्स न्यूज़ को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें और हमारे वेबसाइट लेटेस्ट करियर्स न्यूज़ को विजिट करें। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सूरज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।